हेलो एवरीवन। अभी के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं। एक्चुअली बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ है, लेकिन हम उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, हम समझने की कोशिश नहीं करते कि कैसे ये बना है। ठीक है, बहुत कॉमन सा नेम है। ठीक है, आपने सुना होगा ये वर्ड। ठीक है, मिथाइलिन, मिथाइलिडीन। ठीक है, मिथाइलिन वर्ड सुना होगा आपने, मिथाइलिडीन सुना होगा आपने। ठीक है, मिथाइलिडीन, इथाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिडीन। मतलब ये आप सुने होंगे और आप याद कर लोगे। प्रोपाइलिन। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसको अच्छे से समझते हैं। नाम से क्लियर है, देखो अब मैं आपको हिंट देता हूँ। ठीक है, मिथाइलिन का मतलब होता है, मिथाइलिन और मिथाइलिन का मतलब यही है कि इन सभी का मतलब ये है कि कार्बन की दो वैलेंस होती है। ये जो भी वर्ड आप देख रहे हो ना, मिथाइलिन, 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 प्रोपाइलिन, इन सभी का मतलब ये है कार्बन की दो वैलेंस होती है। अब जितने कार्बन है, ठीक है, अगर मिथाइलिन है तो एक कार्बन में दो वैलेंसी फ्री होगा, इथाइलिन है तो दो कार्बन में दो वैलेंसी फ्री होगा, और प्रोपाइलिन है तो तीन कार्बन में दो वैलेंसी फ्री होगा। अब देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको कि इस सब का मतलब क्या है। मिथाइलिन का मतलब ये है कि CH2 एक कार्बन की दो वैलेंसी फ्री है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं मिथाइलिन, इसको बोलते हैं मिथाइलिन, मिथाइलिन। और मिथाइलिन क्या होता है, यही दो वैलेंसी फ्री होता है, बट ये डबल बॉन्डेड के फॉर्म में होता है। ठीक है, मिथाइलिन। अब आप कैसे समझोगे कि ये मिथाइलिन है? जैसे आपने बहुत सिंपल से एग्जांपल देखा होगा कि हम बोलते हैं, आपने कंपाउंड देखा है होगा CH2 का 6 टाइम NH2, और इधर भी NH2। जो आपने देखा होगा, इसको हम यूज करते हैं पॉलीमर में। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या लिखता है, आपने ध्यान दिया होगा। इसको ऐसे लिखता है, हेक्सा मिथाइलिन डाइएन। ये समझना है कैसे हुआ? जैसे ये NH2 है, 6 मिथाइलिन है, CH2, 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 और यहाँ पे NH2। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्या ये सभी आपको मिथाइलिन दिख रहा है? एक कार्बन की डोनेशन है। ठीक है, और कितने दिख रहे हैं? 6। तो क्या बोलेंगे इसको? हेक्सा मिथाइलिन डाइएन। ठीक है, ये सबसे सिंपल सा केस है। ठीक है, ये होता है मिथाइलिन। अब मिथाइलिन कहाँ देखा होगा? देखा होगा आपने, मिथाइलिन आपने देखा होगा। जैसे आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है, IUPAC नेम बताओ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसका IUPAC नेम क्या है? तो इसका IUPAC नेम अगर आप लिखोगे, तो इसका IUPAC नेम देखो कि यहाँ पे आपको पता है कि ठीक है, अच्छा डबल बॉन्ड तो किसको लें, आपको पता है कि इधर आपका कार्बन है एक ही का, इधर आपके 6 कार्बन है। तो आपका जो हम इसका नाम लिखेंगे IUPAC नेम, इसका नाम हम ऐसे लिखेंगे, 6 कार्बन को लेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन। अब तो ये हमारा साइड चेन हो गया। इस साइड चेन का नाम क्या है? अब देख के बताओ, इस साइड चेन का नाम क्या है? ये दिख रहा है, मिथाइलिन। इसका नाम क्या लिख देंगे? 1 मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। आई होप ये सबको समझ आए कि मिथाइलिन और मिथाइलिन में फर्क क्या है। मिथाइलिन में भी दो वैलेंसी फ्री होता है, बट ये डबल बॉन्डेड के फॉर्म में होता है, और मिथाइलिन में फ्री होता है, बट ये सिंगल बॉन्डेड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखते हैं इथाइलिन और इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन क्या होता है? वही सेम बात है कि अगर आपका दो वैलेंसी फ्री है, दो कार्बन और दोनों अलग अलग कार्बन है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन। अगर यही दो कार्बन है और एक ही दो वैलेंसी फ्री है, तो इसको बोलते हैं इथाइलिन। ठीक है, आई होप ये सबको समझ एग्जाम्पल समझ। जैसे आपने देखा होगा कि इस कंपाउंड का नाम लिखता है, इस कंपाउंड का नाम लिखा रहता है इथाइलिन, इथाइलिन डाइक्लोराइड। समझना है कैसे क्यों लिखा है? क्योंकि दो कार्बन है, एक एक वैलेंसी फ्री, इसका नाम क्या है? इथाइलिन।
इथाइलिन मतलब एक कार्बन की डोमेन शिफ्ट। जैसे इसका नाम क्या लिखेगा? ये Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा? वही Cl। एक्चुअली ये डाई हैलाइड है, आपने पढ़ा होगा कि डाई हाइड का मतलब क्या है? दो हाइड्रोजन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका, ये कंपाउंड का नाम क्या है? इथाइलिन। इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन, इथाइलिन डाई हैलाइड। यहाँ पे Cl है तब क्या बोलोगे? डाइक्लोराइड। वैसे ही ये बहुत फेमस है, एनसीईआरटी में भी है और ये पूछता भी है, कॉमन नेम दिया रहता है कि ये कंपाउंड का नाम क्या है, कॉमन नेम बताना है। दो कंपाउंड में दे रहा हूँ, सेम ऐसे एकदम सेम ये कंपाउंड है, CH2OH, CH2OH। ठीक है, और इसका क्या नाम है? आपको पता है कि अगर एक मॉलिक्यूल में दो OH होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक दो कार्बन के वैलेंसी फ्री है, इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन, और दो OH है तो बोलेंगे इसको डायोल, या डायोल को ही बोलते हैं क्या? ग्लाइकॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ वही सेम कंपाउंड है। ठीक है, हमें थोड़ा चेंज करना है, हमें बनाना है इथाइलिन। तो हमें अगर इसका नाम लिखना है, यहाँ पे आ गया OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिन डायोल, या इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, वैसे ही आपका प्रोपाइलीन होता है। बताओ, तीन कार्बन है, तीन कार्बन है और एक बगल बगल वाले कार्बन की वैलेंसी ठीक इसकी। ऐसा कोई इथाइल प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन नाम से ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना और इतना काफी है आपके लिए। जैसे इसका नाम होता है, ऐसे होता है ये कंपाउंड। इसका नाम क्या है? कॉमन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, क्योंकि दो जैसे सेम है। आई होप ये सबको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको ध्यान रखना जरूरी है, याद रखना नहीं है। अगर आप समझ गए लॉजिक तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू।